तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। घर आया परदेसिया, घर आया परदेसिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के बाद 4 दिन से संसद ठप है। बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्री काफ़ी हमलावर है। पूरी बीजेपी उनके खिलाफ खड़ी है कि माफ़ी मांगे, और कांग्रेस है कि माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। आज राहुल गांधी संसद पहुंचे, लोकसभा स्पीकर से मिले और उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद हूं, संसद के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लिहाजा मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाए। स्पीकर ने कहा कि मैं चेयर पे तो नहीं रहूँगा, लेकिन यदि संसद चलती है तो आपको बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अडानी और पीएम मोदी और इस सरकार के जो संबंध है उसको लेकर के वो असहज है, इस पर बहस नहीं चाहती है। हम जो बात बोल रहे हैं लोकतंत्र को लेकर के, अभिव्यक्ति के आज़ादी को लेकर के, वो उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया, और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, अपनी बात नहीं रखने दी जाएगी।
दरअसल उन्होंने जो लंदन में कहा था, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था, चाहे इंडियन डायस्पोरा के मंच पे कहा था, वो ये कहना चाहते हैं कि बोलने तो नहीं दिया जाता है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका क्षरण तो हो ही रहा है, साथ में जो विपक्ष का अधिकार है संसद में बोलने का, वो उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है। और अब उन्हीं के पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने स्पीकर को एक चिट्ठी लिख दी है, उसमें ये इस बात का जिक्र किया है कि 3 दिन से तो उन्हीं का माइक नहीं चल रहा है, तो इसे क्या माना जाए। मतलब इस सरकार पे बहुत बड़ा आरोप है आप की बोलने नहीं दे रही है और संसद में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जा रहा है। और उसी बात को राहुल गांधी व्यक्त कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात कही है। अब इसके बाद बीजेपी की बारी आई और अनुराग ठाकुर ने किया हमला कि घर आया परदेसी। घर आया परदेसी। वेस्टर्न इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतज़ार करते, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। और ये सर एक और सवाल, उन्होंने ये भी कहा है कि ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी, अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को कि सरकार की वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, देश की बदनामी और संसद का अपमान कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर करें और ठीकरा दूसरों पर फोड़े, ये इनकी पुरानी आदत है। ऑर्डिनेंस अपनी सरकार का फाड़ें, नॉनसेंस बोलें, राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। राजीव गांधी जी का बंच ऑफ जोकर्स प्लानिंग कमीशन के सदस्यों को कहना, न जाने दोनों बार मनमोहन सिंह जी ने कैसे इस अपमान को सहा होगा। कांग्रेस के लिए देश से ऊपर एक परिवार है और ये आज नहीं, पहले भी कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो अभी भी इनके लिए वही चल रहा है। दुर्भाग्य ये है कि सदन से माफी मांगने की बजाय ये उल्टा सदन को कोसते हैं, सांसदों को कोसते हैं, स्पीकर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। सच्चाई ये है, किसी भी विषय पर इनको बोलने से कभी नहीं रोका। सर एक सुना आपने, तो ये है दोनों तरफ से, इसलिए ये हंगामा 4 दिन से संसद ठप है, इसलिए चल रहा है कि उधर जो है विपक्ष चाहता है कि अडानी मामले को लेकर के जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने जो कि जांच करे, और इधर सत्ता पक्ष की कोशिश है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के जो बयान दिया है उस पर उनकी घेराबंदी की जाए, वो माफ़ी मांगे। इसी कसमकस में, इसी खींचतान में 4 दिन से संसद नहीं चल रही है। लेकिन न चले, क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों को? फ़र्क तो पड़ता है जिस आम आदमी के टैक्स से संसद की कार्यवाही पे पैसा जो खर्च होता है उस पे इन्हें तो अपनी राजनीति से मतलब है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।